नाम उत्पत्ति अनेक प्रकार बीजानाम उत्पत्ति अनेक प्रकार प्रयोजन से रसस्य च हेतु मुख संधि व्याख्येयम्। बीजों की उत्पत्ति अनेक प्रकार के उत्पत्ति से संबंधित अनेक प्रकार के प्रयोजन और रस का उत्पत्ति का जो हेतु है वही मुख संधि है। व्याख्येयम्, इसकी व्याख्या ऐसे की जाती है। तेना त्रिवर्ग फले प्रहसनादो रसोत्पत्ति हेतुरेव बीजत्वमिति। फिर ऐसी व्याख्या इनकी व्याख्यायम करना चाहिए। तेना त्रिवर्ग फले प्रहसनादो, इस प्रकार जिनका त्रिवर्ग वही धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग फल नहीं है। प्रहसनादो रसोत्पत्ति हेतुरेव बीजत्वमिति। प्रहसन इत्यादि में भी रस की उत्पत्ति का यही हेतु जो है वो बीज ही होता है। अब यहाँ पर आगे अस्य बीजारंभार्थ युक्तानि द्वादशानि भवन्ति तान्याः। बीज और आरंभ से युक्त जो ये इसके द्वादश अंग हैं इनको कहते हैं उपक्षेपः परिकरः। हाँ ठीक। उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम युक्ति प्राप्ति समाधानम विधानम परिभावना उद्भेद भेद करणान अन्वर्थान्य लक्षणम। अब यहाँ पर इसके 12 भेदों के नाम है उपक्षेप परिकर परिन्यास विलोभन युक्ति प्राप्ति समाधान विधान परिभावना उद्भेद भेद और कारण। ये 12 भेद जो अन्वर्थ नाम है इनके लक्षण हैं। फिर अर्थ लक्षणम, अब इनके लक्षण है। एतेषां स्वसंज्ञा व्याख्यातानामपि सुखार्थम लक्षणम क्रियते। एतेषां स्वसंज्ञा व्याख्यातानामपि, इन सबों के अपने नाम के संज्ञा नाम के अनुसार ही व्याख्या हो गई है, स्पष्ट हो गई है, किंतु फिर भी सुखार्थम लक्षणम क्रियते, सुगमता के लिए सहजता के लिए इनके लक्षण को करते हैं। बीजान्यास उपक्षेप, सबसे पहला क्या है उपक्षेप। उपक्षेप किसको कहते हैं? बीज का न्यास, शब्दों के माध्यम से नाट्य में जहां पर बीज का न्यास हो जाए, बीज रख दिया जाए, बीज को स्थापित कर दिया जाए, वो उपक्षेप कहलाता है। यथा रत्नावल्याम, रत्नावली में ही द्विपाद अन्य अस्मादपि मध्यादपि जलनिधि दिशोरप्यंतात आनीय झटिति घटयति विधिर अभिमता अभिमुखी भूता। दूसरे द्वीप से भी लाकर मिला देता है। मध्यादपि जलनिधेर, समुद्र के मध्य से भी लाकर प्रस्तुत कर देता है। अप्यंतात झट आनीय झटिति घटयति विधिर अभिमुखी अभिमता अभिमुखी भूता। यदि भाग्य हमारे अनुकूल है तो आनीय झटिति घटयति विधि, जो विधाता जो है वो शीघ्र ही ला करके हमसे मिला देता है। आनीय झटिति घटयति, जो भाग्य अनुकूल, यदि भाग्य अनुकूल है तो शीघ्र ही वो भाग्य हमारे अभीष्ट को ला करके शीघ्र ही मिला देता है। यहाँ पर इत्यादि ना इत्यादि के द्वारा यौगंधरायणो वत्स राजस्य रत्नावली प्राप्ति हेतुभूत अनुकूल दैवम स्वव्यापारम बीजत्वेनापक्षितिम इत्युपक्षेपः। इत्यादि के द्वारा यौगंधरायण वत्सराज से यौगंधरायण वत्सराज के रत्नावली प्राप्ति हेतुर्भूत अनुकूल, रत्नावली की प्राप्ति जो मुख्य उद्देश्य है, प्रयोजन है, उसकी प्राप्ति हेतु भूत, प्राप्ति का कारण भूत अनुकूल दैवम स्वव्यापारम, भाग्य अनुकूल है ऐसे अपने व्यापार के माध्यम से, उसके व्यापार अपने व्यवहार के माध्यम से बीजत्वेन उपक्षितम, बीज का न्यास कर दिया जाने से उपक्षेप है। परिकरम आह, तृतीय भेद है परिकर। तद बाहुल्यम परिक्रिया, तद बाहुल्यम, उस बीज की बहुलता, जब वो बढ़ने लगे, पनपने लगे, वही क्या है? परिकर है। यथा तत्रैव, वही रत्नावली में ही, अन्यथा
अन्यथा क्व सिद्धादेश प्रत्याता प्रार्थिताया सिंहलेश्वर द्वितु समुद्रे भ्रमण भग्नोत्थिताया फल का साधनम। यदि भाग्य अनुकूल ना होता, है ना, तो कैसे, क्वा कैसे, सिद्धा देश से लौटते हुए सिंहलेश्वर की पुत्री के समुद्रे प्रवहण भंग भग्नोत्थयताया नौका के टूट जाने पर फल का साधनम, एक लकड़ी के फलक का सहारा लेकर के किनारे पहुंच जाती है, तो कैसे उस फलक का मिलना और किनारे पर पहुंच जाना इत्यादि के द्वारा सर्वथा स्पृशन्ति स्वाभि स्वामिन अभ्युदया इत्यादि के द्वारा सर्वथा स्पृशन्ति स्वामिन अभ्युदया, सब प्रकार से हमारे स्वामी के अभ्युदय के कारण उपस्थित हो रहे हैं, अभ्युदय हो रहा है। इत्यंतेन बीजोत्पत्तिरेव बहुकरणात् परिकरः। बीज की उत्पत्ति, बीज तो वहां डाला था कि भाग्य अनुकूल है तो दूसरे देश से भी मिला करके, दिशाओं के अंतिम छोर से भी मिला करके, समुद्र के मध्य से मिलाकर मिला देता है हमारे अभीष्ट को, तो वो बीज। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसका विस्तार, विस्तार कैसे दिखा कि समुद्र में नौका टूटी और रत्नावली को एक लकड़ी का तख्ता मिला जिसका सहारा लेकर के वो बह के किनारे पहुंच गई और योगेंद्रायण से उनकी मुलाकात हो जाती है। ये बीज का विस्तार है, इसलिए नहीं कहा बीजोत्पत्ति रेव बहुकरणात्, बीज की उत्पत्ति मानो फैल रही है, बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर परिकर है। अब परिन्यासमाह, परिन्यास को कहते हैं। परिन्यासमाह तन्निष्पत्ति परिन्यास, उसकी निष्पत्ति सिद्धि, उस बीज की निष्पत्ति सिद्धि, उस बीज की सिद्धि जहां पर हो जाए वो परिन्यास कहलाता है। जैसे तत्रैव वही प्रारंभे अस्मिन् स्वामिने वृद्धि हेतु दैवे चेत्थं दत्तहस्तावलंबे सिद्धेर भ्रांति नास्ति सत्यम तथापि स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भर्तु। वहां पर रत्नावली में ही कहते हैं कि प्रारंभे अस्मिन् स्वामिनो वृद्धि हेतु, हमारे स्वामी के अभ्युदय के समस्त कारण यहाँ पर आरंभ हो गए हैं। इस कार्य में भाग्य ने भी, दैव ने भी इस प्रकार से हाथ का सहारा दे दिया है। सिद्धेर भ्रांति नास्ति सत्यम, ऐसा सच है कि अब इस कार्य की सिद्धि में कोई भ्रांति नहीं है। तथापि किंतु फिर भी स्वेच्छाचारी भी तेवासु भर्तु, मैं अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने वाला मैं डर रहा हूँ। क्यों? जब तक कार्य की सिद्धि न हो जाए तब तक उसको सिद्ध नहीं मानना चाहिए। तो इसीलिए योगेंद्रायण कह रहा है कि स्वेच्छाचारी मैं डर रहा हूँ। इसके द्वारा इत्यनेन, इसके द्वारा योगेंद्रायण स्वव्यापार दैवयोः निष्पत्ति मुक्तवानिति परिन्यासः। इसके द्वारा, इस कथन के द्वारा योगेंद्रायण व्यापार दैवयोर निष्पत्ति, अपने व्यापार और दैव भाग्य के द्वारा फल की निष्पत्ति सिद्धि हो जाएगी ऐसा कहता है, उक्तवानिति कहता है, इसलिए यहाँ पर परिन्यास है। अब विलोभनम आह, विलोभन को कहते हैं। विलोभनम गुणाख्यानम विलोभनम, गुणों की का आख्यान करना, गुणों को कहना, गुणों का वर्णन करना विलोभन कहलाता है। यथा रत्नावल्याम, जैसे रत्नावली में ही अस्तापास्त समस्त नाग भास नभसः पारम प्रयाते रवास्थावानीं समये समम नृपजनः सायंतने संपतन संप्रत्येश सरोरुहद्युतिमिषः पादांस्तवां सेवितुं प्रीत उत्कर्ष कृतो दृशाम उदयनस्येन्दुरिवोक्षिते। यहाँ पर वही ये छंद पहले भी आ चुका है। इति वैतालिक मुखेन, ऐसा वैतालिक के मुख से चंद्र तुल्य वत्सराज गुण वर्णनया, चंद्रमा के समान वत्सराज उदयन के गुणों के वर्णन करने से सागरिका या समागम हेतु अनुराग बीजानुगुणे नैव विलोभनात् विलोभनम इति।
चंद्र तुल्य उनके गुणों का वर्णन करने से सागरिका या समागम हेतु, सागरिका के समागम हेतु अनुराग प्रेम रूपी बीज के उत्पन्न हो जाने से ये गुणेन गुणेन नैव, गुणों का वर्णन करने से विलोभनात्, उसके मन में जो विलोभन उत्पन्न हो रहा है, विलोभन होने से यहाँ पर विलोभन है। मतलब जब वो राजा उदयन को ये सुन लेती ना, राजा उदयन चंद्रमा के समान गुणों वाले राजा उदयन की समस्त प्रजा जो है ऊपर मुख करके प्रतीक्षा कर रही है, देख रही है।